जय श्री कृष्णा जी। आप सभी मेरे प्यारे मित्र बंधुओं को अहोई अष्टमी के व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत जो है कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत जो है 24 अक्टूबर गुरुवार को है। इस दिन जो है सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए ये अहोई माता की अष्टमी का व्रत करती हैं। इस दिन जो है सभी माताएं जो है निराहार रहें, अंजल को ग्रहण न करें, काले नीले रंग के वस्त्रों को न पहने। जब माता अहोई की जो है पूजा करें तो चौकी लगा करके माता की स्थापना करें और कलश की स्थापना करें और वहीं पर दीपक लगा करके माता अहोई की कथा सुनें। जब कथा पूर्ण हो जाए तो अहोई माता की आरती करें और शाम को जो है जब चंद्र उदय होने के बाद में जो है तारों के उदय होने के बाद में जो है चंद्रमा और तारों को अर्घ दे करके और अपने व्रत को पूर्ण करें। इस बार जो है चंद्र उदय का जो समय है काफ़ी देरी से आएगा, लगभग जो है 12 सवा 12 बजे के आसपास जो है चंद्र उदय का समय है। इसलिए सभी माताएं जो है तन मन से जो है इस व्रत को विधि विधान सहित करें। इस अहोई अष्टमी के व्रत के बारे में एक पौराणिक कथा है। बताया जाता है कि प्राचीन काल में एक साहूकार था, उसकी जो है 7 बेटे थे, 7 बहुएं थी और इसके साथ में उस साहूकार की एक बेटी भी थी। वो जो साहूकार की बेटी थी वो दीपावली के पावन अवसर के दौरान जो है अपने घर पर आई हुई थी। एक समय जो है दिवाली की जब सफाई चल रही थी तब जो है 7 बहुएं जो है घर को लीपने के लिए जो है जंगल से मिट्टी लाने के लिए गई। तो उन भाभीियों के साथ में उनकी ननद जो थी वो साहूकार की जो बेटी थी वह भी साथ में गई। और उस समय जब वो साहूकार की बेटी जो है जंगल से मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर मिट्टी के आसपास में जो है एक श्याहू का जो है घर था। वहाँ पर जो है उस साहूकार की बेटी के हाथों से जो है एक श्याहू का एक बच्चा मर गया, जिसके कारण जो है श्याहू क्रोधित हो गई और कहने लगी कि तूने मेरा बच्चा मारा है, इसलिए मैं तेरी भी जो है कोख बांध दूंगी। तो इस पर जो है साहूकार की बेटी जो है रोने लगी और अपनी भाभीियों को कहने लगी कि हे मेरी भाभीियों, आप सभी में से जो है कोई भी एक जो है मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। तो सभी भाभियाँ जो थी बार बार जो है मना करने लगी। तो सबसे छोटी भाभी थी, उसने जो है अपनी ननंद के बदले जो है अपनी कोख भरने की यहाँ भर दी। तो श्याहू ने जो है उसकी कोख को बांध दिया। समय अनुसार वे अपने घर पे आ गए, सभी कार्य हो गए, लेकिन उस श्याहू के जो है कोख बांधने से जो है उस साहूकार की बेटे की छोटी बहू से के जन्म से जो है जो भी बच्चा पैदा होता वो 7 दिन के बाद मर जाता। तो इस पर जो है प्रकार जो है 7 बार जो है श्याहू के जो कोख बांधने के कारण जो है साहूकार के बेटे की बहू के जो है 7 बच्चे मर गए। तो साहूकार की उस बहू ने जो है एक पंडित को बुलाया और उससे अपना जो भी कुंडली इत्यादि था वो सब दिखवाया। तो उस पंडित ने बताया कि आपकी कोख को बांध दिया गया है, इसलिए आप एक कार्य करो, श्याहू की जो है एक सहेली है, सुरई नाम की गाय है, आप उस गाय की जो है सूर्य उदय होने से पहले खूब सेवा करो और वो गाय ही जो है आपकी जो है कोख को खुलवा सकती है। तो इस प्रकार जो है उसे साहूकार की बहू बेटे की बहू ने जो है खूब जो है उस सूरई गाय की सेवा की। वो प्रातःकाल ही जो है सूर्य उदय होने से पहले जो है गाय के नीचे से जो है सफाई कर जाती है। तो एक दिन गऊ माता ने जो है उस पर खुश हो गई और खुश होकर के कहने लगी, बोलो बेटी क्या मांगती हो। तो साहूकार के बेटे की बहू कहने लगी कि हे माता, मेरी कोख को जो है आपकी जो सहेली है उसी ने बांध दिया है, श्याहू नामक जो आपकी सहेली उसने बांध दिया है, कृपया आप मेरी कोख खुलवा दें। तो वो सुरई गाय कहने लगी, फिर तो आप मेरे साथ चलो, क्योंकि वो 7 समुद्र पार रहती है, आप मेरे साथ चलो। तो वे दोनों जो है साहूकार के बेटे की बहू और वो सुरई गाय जो है दोनों चलने लगे। आधा का रास्ता, थोड़ा रास्ता बीत गया, जंगल के अंदर जो है चलते चलते थक गए थे और एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। और वहाँ पर जो है उस साहूकार की बहू ने देखा कि जो है एक सांप जो है गरुड़ पंखनी के बच्चों को मार रहा है। तो उन बच्चों को बचाने के लिए जो उस साहूकारनी ने जो है उस सांप को मार दिया और मार करके वहीं पर दाब दिया। थोड़े समय में जो गरुड़ पंखनी भी आई और उसने देखा कि उसके आसपास में जो खून गिरा हुआ है और उसने मन में विचार किया कि इस औरत ने जो है मेरे बच्चों को मार दिया। तो वो जो है चोंच मारने लगी। तो साहूकारनी कहने लगी कि हे गरुड़ पंखनी, मेरे को क्यों मार रही है, क्योंकि मैंने तेरे बच्चों को बचाया और है। तो उसने देखा मेरे सब बच्चे सुरक्षित हैं और खुश होकर कहने लगी, बोलो क्या मांगते हो।
तो साहूकारणी कहने लगी यदि आप कुछ हमारे लिए करना ही चाहती हो तो हमारे को जो है श्याऊ के पास में पहुंचा दो। तो उस गरुड़ पंखनी ने जो है अपने ऊपर बिठा करके उस सुरई गाय को और उस साहूकारणी को जो है श्याऊ के पास में पहुंचा दिया। तो वहां पर पहुंचाते ही जो है सुरई जो है श्याऊ से मिली, दोनों आपस में भेंट की और कहने लगी बोलो बहन कैसे आना हुआ। तो सुरई कहने लगी कि हे बहन, इसकी कोख को जो है किसी ने बांध दिया, आप इसको खोलो। तो कहने लगी कि ठीक है साहूकारणी, मैं आपकी कोख को खोलती हूँ, आपको जो है जल्दी जो है घर में जो है खूब बेटे और बहुएं होंगी। तो साहूकारणी कहने लगी कि हे माता, आपने ही तो मेरी कोख को बांधा है, तो कृपया आप जो है विधि से खोलें। तो श्याऊ कहने लगी कि यदि मेरा जो वचन यदि झूठा जाए तो मैं जो है एक धोबी के घाट पर पत्थर बन जाऊं, इसलिए मेरा वचन कभी झूठा नहीं जाता है। आपकी कोख को मैंने खोल दिया है। आप एक कार्य करना, 7 बार उज्जवल करना, 7 कढ़ाई करना, आपके घर में जो है जल्दी खुशियाँ आएंगी। तो इस प्रकार जो श्याऊ माता के कहने पर पूरा विधान जो है अहोई माता के व्रत, अष्टमी का व्रत का विधान भी बताया श्याऊ माता ने। और विधान सुन करके वो साहूकारणी अपने घर पर आई और उसने विधि विधान से जो है 7 उज्जवल करे, 7 कढ़ाई की और उनके प्रभाव से जो है उस साहूकारणी के घर में जो है 7 बेटे और 7 बहुएं हो गई। इस प्रकार है अहोई माता, है श्याऊ माता, जिस प्रकार से साहूकारणी के घर में जो मौज की, ऐसे ही सभी माताओं के घर में मौज करना। जय श्री कृष्णा जी। आप सभी को कैसी कथा लगी कमेंट करके बताना। और कृपया कृपया बार बार कहता हूँ सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कर दें, ताकि जो है लोग भी ज़्यादा जुड़ें और मैं भी आपके पास ऐसी धार्मिक कार्यों से संबंधित बातें पहुँचा सकूँ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।